वज़ाइफ के लिए वज़ाइफ-उस-सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफ-उस-सालिहीन ऑफिशियल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक के 6 तारीख का एक अमल है बड़ा ही बेहतरीन कम आमदनी वाले लोगों के लिए। अगर आपकी आमदन कम है और आपके अखराजात ज़्यादा हैं तो आप मर्द और ख़वातीन ये अमल इख्तियार करें। आप इस दिन पढ़ के दुआ कर लें, अल्लाह आप पर पूरा साल जो है वो आमदन में इजाफे का बाइस बनाएगा और अखराजात के मुताबिक अल्लाह पर्दा गायब से मुआवनत फरमाएगा। अब बहुत से मर्द और ख़वातीन बहुत टेंशन में रहते हैं और ख़ास तौर पे औरतें घरों में बहुत टेंशन में रहती हैं कि ख़ावंद ने हमें तनख्वाह दे दी या कारोबार जितना कर रहा है उतने पैसे दे दिए, लेकिन अब बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ गए, गैस का बिल इतना आ गया, पानी का बिल इतना आ गया, घर का किराया देना है, पीछे खाने पीने में क्या बचेगा। अब ये टेंशन हमारे मुल्क में हज़ारों लोगों को नहीं करोड़ों लोगों को है और पूरी दुनिया में अरबों इंसानों को है और ये हर तरफ नज़र आता है। यहाँ हमारे हुक्मरान गरीब बंदे के लिए बिल्कुल फिक्रमंदी नहीं करते। अब उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे बंदे और खुलफा कहाँ से लाएं जो रातों को गश्त किया करते थे और गरीबों के घरों को देखते थे कि इनके घर में हालात कैसे हैं। जब आपने देखा कि एक घर में बच्चे रो रहे हैं और औरत जबरदस्ती सुला रही है और हंडिया देगची जो है वो चूल्हे पे चढ़ी हुई है और लकड़ियां जल रही हैं, अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने की गलियों में गश्त करते हुए आपने दस्तक दी, अंदर गए और देखा हंडिया तो चढ़ी हुई है और लकड़ियां जल रही हैं और बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं। आपने कहा इनको खाना क्यों नहीं खिलाती? कहा कहाँ से खिलाऊं, घर में खाने को है ही नहीं। कहा ये चूल्हे पे, कहा ये तो पत्थर डाल के हंडिया में बच्चों को सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि हंडिया बनने वाली है, अभी सो जाओ तो मैं उठा के खिलाऊंगी। और ये कई दिनों से मैं कर रही हूँ, पानी पे गुजारा है। अमीरुल मोमिनीन रो पड़े, उसके लिए राशन खुद लेकर आए, रात को जाके बैतुल माल से और अपने कंधों पे उठाया। आपके नौकर ने कहा, गुलाम ने, अमीरुल मोमिनीन आप 3 बर-ए-आज़म के बादशाह हैं, आप इतनी बड़ी हुकूमत रखते हैं, कैसर और किसरा आपसे कांपते हैं, मुझे उठाने दें। आपने आप दीदा होके रो के फरमाया अपने गुलाम नौकर से, क्या क़यामत के दिन तुम मेरा बोझ उठा लोगे? उसने कहा नहीं, उस दिन तो हर बंदा अपना बोझ खुद उठाएगा। कहा फिर आज मुझे उठाने दो ताकि कल क़यामत को मैं बोझ ना उठाऊं, अल्लाह दुनिया में मुझे सुरखरू करे। फिर आपने फरमाया अगर दरिया दजला फरात दरिया हैं, उनके किनारे कोई कुत्ता भी प्यासा मर गया, उमर से सवाल होगा। तो आज हुक्मरान बनना आसान है, वज़ीर बनना आसान है, आपका किसी इलाके का नाज़िम या कोई ओहदा ले लेना आसान है। क़यामत के दिन पकड़ बहुत सख्त है कि आपके इलाके में, आपकी हुदूद में गरीबों का क्या हाल था। आज मर्द और ख़वातीन खुदकुशियाँ कर रहे हैं, अखराजात पूरे नहीं हो रहे, बिजली के बिल, गैस के बिल, पानी के बिल, घर के किराए, फिर रोटी खाने के पैसे ही नहीं बचते, भूखे लोग। तो आप अखराजात पूरा करने के लिए ये अमल करें, ये बड़ा ख़ास अमल है। अल्लाह इसकी बरकत से आपके अखराजात पूरे फरमाएगा। और ये अल्लाह ताला के 3 नाम हैं, अल्लाह ने के 3 नाम, या कादिरु, या मुक़तदिरु, या रज़्ज़ाक़। आप इसको 313 बार पढ़ के दुआ करें और अल्लाह आपके अखराजात आमदन में और अखराजात में बैलेंस रखेगा और उसमें बरकत देगा और अल्लाह ज़रूरत पूरी करेगा। हर महीने भी पढ़ लिया करेंगे तो तनख्वाह मिलने पर इंशाअल्लाह अल्लाह अखराजात
میں خود بخود جو ہے کمی کا ذریعہ بنائے گا اور آمدن اخراجات کے برابر ہو جائے گی، پورا کرے گی اس کو، اور گھر سے برکت اور بڑھے گی اور بے برکتی ختم ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔